Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapith Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, students, today we are discuss the chapter number sound. Okay, the name of chapter is sound. साउंड क्या होता है और किस तरह से प्रोड्यूस होता है. तो लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ साउंड. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसके अंदर जो मैंने एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने दी थी उसके वीडियोस में मुझे भेजे, जो आप सभी ने ग्रुप के अंदर देखे. सो वेल डन गाइस, कीप इट अप. सो आज हम लोग साउंड हमारे अंदर ह्यूमंस किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं. मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. सो हाउ कैन आई स्पीक, मैं किस तरह से बोल सकता हूँ. ओके, सो वही चीज़ आपके अंदर भी हो रही होगी कि आप जब कोई कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो तो आपके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कुछ आवाज़ें बन रही है, आवाज़ें बाहर निकल रही है और आप बोल पाते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ करनी है, अपना नेक है वो आपको पकड़ के कुछ बोलना है. सो यू फील अ वाइब्रेशन, राइट. सो आप कुछ वाइब्रेशन फील करेंगे. सो नाउ अभी हमको ये तो मालूम हो गया है ये द वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस द साउंड. सो हमने वाइब्रेशन की मदद से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हमको मालूम हो गया था लास्ट लेक्चर के अंदर. सो लास्ट लेक्चर को जो हमने कवर किए थे जो भी टॉपिक्स, उसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग some question answer that we are solved first. Here first is a NCERT exercise question number 7, page number 169. Question number 7 is that identify the part which vibrates to produce sound in the following instrument. So कौन से पार्ट्स वाइब्रेट होते हैं वो आपको हम तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ढोलक, सितार और फ्लूट. It is an NCERT exercise, so if you have an NCERT book, so please open the exercise which are available in page number 169. But if you do not have the book, so don't worry, you can directly solve through this video. So first of all, ढोलक क्या होता है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ढोलक है, उसके अंदर कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है. सो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स जो वहाँ पे होती है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है. सो द हाउ डज इट्स प्रोड्यूस अ साउंड. सो द मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट व्हेन हीट टू प्रोड्यूस साउंड. जब आप वो मेम्ब्रेन के ऊपर हीट करते, कोई भी ढोलक प्ले कर रहा होगा उसके ऊपर हीट करते हैं तो एट ए टाइम दे आर प्रोड्यूस द वाइब्रेशन. So due to the vibration, the sound is produced. Next, sitar, stretched strings. सितार के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती है जो स्ट्रेच हुई होती है. सो दिस stretched strings vibrate when plugged to produce sound. And the last is a flute. Flute is air column. उसके अंदर क्या होता है, air column. So when we blow air into the flute, the air inside the vibrates to produce sound. Next, it is a practice question number 10.1 on your supplementary book, page number 19. So SB 19 के ऊपर अभी अवेलेबल होगा 10.1. Identify the sources of a few sounds that you hear rapidly every day. So इनसे कौन से साउंड्स है वो आप डेली आप सुनते हो या सुन रहे होंगे. So first is a school bell ringing, then clock alarm, next people speaking, car horns, phone ringing. ये सारी चीज़ हम डेली रैपिडली every day we are here. Okay, next. It is a daily review के अंदर हमने देखा था आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग इमेज हैज़ अ नेचुरल और मेन मेड साउंड सोर्स ऑफ साउंड. तो यहाँ पे एक फिगर मैंने आपको दिखाई है. इस आई थिंक उसके अंदर एक चिड़िया कुछ बोल रही है, चिड़िया का आवाज़ आ रहा है. तो ये चिड़िया है, वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, या इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ साउंड या मैन मेड सोर्स ऑफ साउंड.
So you can say that, sir, it is a natural source of sound. Next, identify whether the following image has a natural or a man-made source of sound. So here you can see that the radio, so it is a man-made source of sound. सो पूरे वीडियो के अंदर पहले से ही बोल देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर हम ये यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखकर एज ए होमवर्क सबमिट करना ज़रूरी है. सो योर सबमिशन इज बेस्ड ऑन योर इंटरनल मार्क्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस. हमारे अंदर किस तरह से साउंड प्रोडक्शन होता है, हाउ वी आर प्रोड्यूस द साउंड. सो ऐसा क्या है हमारे अंदर कि जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हम ये टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको क्या करना है. जब आप कुछ बोल रहे हो तब आपको आपके नेक के ऊपर अपना हाथ रख के कुछ बोलना है. सो व्हाट यू फील अ वाइब्रेशन. सो फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है. सो वेन एवर each any place there is a vibration, so that means it is produce a sound. Okay, so that is produce a sound. So जब જ્યારે વાઇબ્રેશન હોય ત્યારે જ સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે, એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. How do humans produce sound? आप में से किसी को मालूम है? सो राइट योर आंसर इन नोटबुक. देन मैं कहने वाला हूँ, उसके साथ आप चेक कर लेना. वी हैव अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड द लैरिंग्स. हमारे अंदर वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं. एट द अपर एंड ऑफ आर नेक. हमारे नेक के ऊपरी एरिया के अंदर, अपर एंड ऑफ आर नेक, विच वी यूज टू प्रोड्यूस साउंड. कुछ इस तरह से दिखता है, हमारे मुंह के अंदर होता है. सो इट इज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड अ लैरिंग्स, जिसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स. इट इज अ टाइप ऑफ वॉइस बॉक्स. हमारे अंदर जो नेचुरली होता है लैरिंग्स, अभी मैं वॉइस बॉक्स नहीं बोलूँगा, इसको हम बोलेंगे लैरिंग्स. तो जब आप लैरिंग्स सुनेंगे, LARYNX, इट इज़ प्रोनाउंसिएट, इट इज़ लैरिंग्स. सो लैरिंग्स आप जब सुनोगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सर अभी किसकी बात कर रहा है. इट इज़ अ वॉइस बॉक्स. सो जिसकी मदद से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. So here there is a two vocal cords stretched across the voice box or larynx with a narrow slit between them. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, there is a vocal cords. दो stretched vocal cords होती है जो larynx के अंदर narrow slit, जिसके बीच में कोई narrow slit रहती है. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, it is a vocal cords. कितनी होती है? इट इज अ पेयर ऑफ कॉर्ड, यानी कि दो होती है, टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेचेड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स विथ अ नैरो स्लिट बिटवीन देम. उसके बीच में एक छोटी सी पट्टी जैसा स्पेस रहता है. As we exhale, our lungs force air through the slit, which makes a vocal cords vibrate and produce the sound. जब हम क्या करते हैं, एक्सिलेशन के दौरान हमारे लंग के अंदर फोर्स लगता है थ्रू द एयर. सो स्लीट की मदद से वहाँ से वो क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होगी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट इमेज देखोगे तो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे ओपन है, और सेकंड इमेज के अंदर देखोगे तो देयर इज क्लोज्ड. सो वोकल कॉर्ड्स इज क्लोज्ड. तो जब हम एक्सलेशन करेंगे तो कॉर्ड ओपन होगी और हवा अंदर अंदर से बाहर जाएगी. एट ए टाइम जो कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होगी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. Say hello in a different voice and touch your neck to feel your larynx. What do you observe? जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको ये ऑब्जर्व करना है. So the produce of different sound, the muscles
attached, the vocal cords make a cords either the tight or loose to the consume to causes them to vibrate differently as we speak. कोई एक बड़ा आदमी बोल रहा है, एक छोटा बच्चा बोल रहा है, दोनों के साउंड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के आप नेक को टच करके बुलाओगे तो आपको क्या डिफरेंस हमको ऑब्जर्व होगा. So now let's do some activity to understand the production of sound. Now let us do small activity to understand how was the vocal cords function. Take two sheets of paper and hold them in one above the other such that their is edges are aligned with each other. Now blow air through the gap between them. दोनों के बीच में आपको हवा पास करनी है, like this. As air flow through the paper sheet, a sound is produced. Our vocal cord produce sound in a similar manner. आप ये घर पे भी कर सकते हो, इसका भी आप वीडियो चाहे तो बना के सेंड कर सकते हो. क्या करना है, दो पेपर को इस तरह से पकड़ना है और उसके बीच में आपको हवा ब्लो करनी है और जिस तरह से उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा, सेम सिमिलर मैनर दैट इन अकर्स इन आवर वोकल कॉर्ड्स इन लैरिंग्स. Now take a two pair of sheet papers and different lengths and hold them one above the other such that the edges are aligned with each other. अभी क्या करना है, एक बड़ा पेज लेना है, एक छोटा पेज लेना है और then now blow the air the gap between them each other of pair. It should produced by the both pairs of sheet the same. So you said that similarly a different sound is produced for a sheet in a different length. अलग लेंथ पर भी डिपेंड करता है. Similarly, different people have the different length of vocal cord and hence the above different voice. इसकी ही वजह से अगर उसकी साइज के अंदर चेंज हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स की साइज के अंदर चेंज हो रहा है, तो अलग अलग आवाज आ सकती है. इसकी वजह से ही हमारी और आपकी आवाज के अंदर चेंज हो सकता है. आपके घर में भी आप देखोगे तो मम्मी पापा आपका और आपके भाई या बहन की आवाज अलग अलग होगी, क्योंकि सभी वुमेन्स की वोकल कॉर्ड लेंथ अलग अलग होती है. अगर सेम होती तो सभी का आवाज सेम लगता, बट नहीं, वोकल कॉर्ड्स आर डिफरेंट. So different people have a different length of vocal cords and hence have a different voices. So I hope आप सबको through this activity समझ में आ गया होगा कि vocal cords किस तरह से वर्क करता है. Now next, let's solve NCERT exercise question number 12, practice question number 10.4 and 10.5. So first, sketch the larynx and explain the function in your own words. So यहाँ पे आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है. So in humans, the sound is produced the voice box of the larynx. Two vocal cords are stretched across the larynx such as where that leaves a narrow slit between them for the passage of air. These vocal cords are vibrate the air passing through them producing sound, and the vibration of vocal cords is controlled by the muscles. So ये चीज आपको लिखनी है और स्केच ड्रॉ करना है by use of pencil and mention the tag voice cord in a figure. Next question, practice question number 10.4 on your SB 19. Which part of our body is the source of sound that vibrates when we speak? The larynx is a source of sound in our body. When we speak, the vocal cords inside the larynx is vibrate to the produce sound. Next,
explain the production of sound in a humans. So you can write these points. The production of sound in humans happens in the larynx, also known as the voice box. सबसे पहले हमने ये बोल दिया कहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है. Next, two vocal cords stretch across the voice box or a larynx with the narrow slit between them. When, as we exhale, our lungs force air through the slit, which makes the vocal cords vibrate and producing sound. Muscles attached to the vocal cords make the cords tight or loose, and the causes them to vibrate differently, produce the different sound. सो आई होप आप सबको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, और जो हमारा कॉन्सेप्ट था हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, तो वो चीज़ हमने आज कवर कर ली है. आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई है. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सोल्व योर डाउट. एंड वंस अगेन आई रिपीट द इंस्ट्रक्शन अबाउट द होमवर्क. सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करा रहे हो, वो सारे क्वेश्चन आप सभी को एज ए होमवर्क लिखना है आपकी फेयरबुक के अंदर. और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.